मेरी कचहरी की प्राइमेसी से मुझे किडनैप करवाया, जिनसी, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करवाया। अपने घर में कैद हूँ, मैं उन लोगों से डरती हुई बाहर नहीं निकलती। अगला जो है वो यही होगा कि मैं मर्डर हो जाऊँगी और ये बाब इधर ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं होना, 2-3 दिन ऐसे रहेगा, उसके बाद हर बंदा खामोश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी राउंड अबाउट पे और मेरे साथ मौजूद हैं एक वकील जो कि एक रेप सर्वाइवर भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बोर्ड पकड़ा हुआ है कि आई एम रेप सर्वाइवर, अपने बारे में कुछ बताइएगा मुझे। जी, मैं दीपालपुर कोर्ट्स में बतौर एडवोकेट पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने एक केस में पैरवी की। मेरी क्लाइंट हैं, लैंड माफिया उसकी ज़मीन स्नैच करना चाहता था। उस केस के सिलसिले में उन्होंने मुझे वहाँ से हटाने के लिए कभी रिश्वत की, कभी, क्योंकि वो वहाँ के मकामी MPA MNA के मामूजाद भाई हैं, तो मुझे दबाने के लिए कभी मेरे बच्चों पे हमले हुए, कभी मुझ पे हुए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो उन्होंने मुझे 15/8/20 को जो है वो मेरी कचहरी की प्राइमेसी से मुझे किडनैप करवाया और 21-22 की रात को मेरे पे जिनसी, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करवाया और मुझे इंजेक्शन और नींद की गोलियां देते रहे। और 22 की शाम को उन्होंने मुझे मेरा मुंह, हाथ और पाँव बांध के मुझे मेलसी के एक खेतों में फेंक दिया, जहां से मुझे पुलिस ने बरामद किया और मेरे इलाका जहां पे मेरी गुमशुदगी का FIR हुई थी, वहां की पुलिस मुझे बरामद करवा के ले आई। मेरा MLC करवाया, मेरी 161 की स्टेटमेंट हुई। 5 दिन तक मैं हॉस्पिटल में दाखिल रही और जब 161 की स्टेटमेंट में मैंने उन 62 लोगों के नाम बताए तो पुलिस ने मुझे मेरे घर में फेंकवा दिया और मुझे हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया था उकाड़ा। मुझे ना तो वहाँ इलाज मुआवजे के लिए लेके गए, ना मुझे जो है प्रोटेक्शन दी गई, सिक्योरिटी दी गई। सुबह मैं अपने बच्चों को लेके तो इधर लाहौर आ गई। यहाँ आके मैंने अपना इलाज करवाया और यहाँ पे अब उस वक़्त से मैं मुकीम हूँ और अपने घर में कैद हूँ। मैं उन लोगों से डरती हुई बाहर नहीं निकलती। आज सिर्फ इस बहन का दुख सुना और उसमें शामिल होने के लिए आई हूँ, क्योंकि जिस बंदे के साथ जो ज़्यादती होती है उस तकलीफ़ को वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझता है। आप खुद भी एक वकील हैं, आपको तो अपने राइट्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, तो क्या आपने हुकूमत से कोई अपील नहीं की, कोई दरख्वास्त नहीं की? जी, हुकूमत ने सुना है कोई JIT बनाई, एक कमेटी पंजाब बार कौंसिल की तरफ से बनाई गई, लेकिन आज तक ना तो मुझे उस कमेटी ने सुना, ना मेरे साथ JIT, मुझे पता ही नहीं कि वो कौन लोग हैं, किन लोगों पे मुश्तमिल वो टीम बनी है। वो लोग बासर हैं, वो खाना पूरी करवा के पता नहीं उन्होंने क्या किया है। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है, ना मुझे पता है कि मेरी FIR का क्या किया है। मुल्ज़मान जो हैं उनको ज़मानतें करवाने के लिए टाइम प्रोवाइड किया पुलिस ने और आज तक वो दंदनाते फिर रहे हैं और मेरे घर के बाहर भी मुसल्ला लोगों को उन्होंने तैनात किया हुआ है कि जब आए तो इसको मर्डर कर दो और इसके बाद अगला जो है वो यही होगा कि मैं मर्डर हो जाऊंगी और ये बाब इधर ही ख़त्म हो जाएगा। आपकी फैमिली का रवैया आपकी तरफ किसी तरह से तो नहीं बदला इस हादसे के बाद? जी, मेरी फैमिली बहुत मुख्तसर है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मुल्ज़मान के रिलेटिव हैं, उनको उन्होंने साथ लगा लिया है। मैंने उनसे डाइवोर्स क्लेम की हुई है और मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ हैं और मैं हूँ, मेरी वालदा हैं। इसके अलावा मेरी फैमिली में और कोई मेंबर नहीं है। मेरी बड़ी आपी थी, वो फौत हो गई हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे बेहिसी है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी के साथ फॉर एवर जो है वो खड़ा हो सके। हर बंदे के अपने अपने, किसी का फिनंशियल, किसी का कोई प्रॉब्लम। तो आज मैं इस दुख में शामिल होने के लिए आई हूँ और साथ में ये भी पैगाम देती हूँ कि कुछ नहीं होना, 2-3 दिन ऐसे रहेगा, उसके बाद हर बंदा खामोश हो जाएगा। चेहरे बदल जाएंगे लेकिन इदारे वही रहेंगे, इनके रवैये वही रहेंगे। ये कोई मुल्ज़मान जो हैं वो गुनहगार नहीं होते। मुल्ज़मों के बाद जो इदारे करते हैं, लोगों के साथ जो बेहिसी दिखाते हैं, जो करप्ट ऑफिसर्स जो करते हैं, वो उन ज़ालिमों से ज़्यादा तलख है।
और मुझे तो अपना ज़ाती तजुर्बा है। मैंने यहाँ पे जुडिशल सिस्टम में पता नहीं क्या क्या देख लिया, मैंने पुलिस महकमे में क्या क्या देख लिया, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या क्या देख लिया, कब्रिस्तान के कमर्शियल मार्केटों के करके यहाँ पे मैंने देखे हैं इंतकाल होते। मैंने एंटी करप्शन में देख लिया कि 3-3 साल हो गए और आज तक किसी दरख्वास्त पे कार्रवाई नहीं हुई। जिसने पूछना है इदारे को बारे में मेरे से आके पूछे। इनकी बेहिसी जो है वो मैं बेनकाब करूं कि ये लोग क्या क्या करते हैं। रज़ाकार और नायब कोर्ट से लेके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक मैं प्रूव करूंगी। कोई बंदा आके पूछे, मैं इनके चेहरे बेनकाब करूंगी कि ये लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं।